ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। अध्याय 8 ओविश 126। यहाँ से आज का अपना अभ्यास वर्ग चालू हो रहा है। यह अध्ययन है, यह अभ्यास है। बाबा की जो गीता है, बाबा की साई गीता बोलते हैं, हम साई वेद बोलते हैं, इसका अभ्यास है भावानुवाद श्री साई सच्चरित का। जैसे तात्याबा थे वैसे बाबा के और एक अनन्य भक्त प्रेमी थे, उनकी कहानी अब आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ही रहाता में एक गृहस्थ खुशाल चंद नाम से प्रख्यात थे। बाबा के भक्त धनवंत नगर सेठ गांव के तात्या तथा मालसापति के समान ही रहाता गांव के खुशाल चंद नामक एक धनिक गृहस्थ थे। आज भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं, अपने वारिस लोग सब वहाँ रहते हैं। दौलत बाग, सभी साई भक्तों को उनकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि शिरडी से अपन राहता की तरफ जाते हैं तो साकोरी के पहले ही लेफ्ट साइड में दौलत बाग शुरू होती है। वहाँ एक कल्प वृक्ष है। अजीब मतलब ही नहीं, उसका टोटल स्ट्रक्चर ही अलग है, ढांचा ही अलग है। इसको अब तक मैंने फल आते हुए कभी देखे नहीं है। जब भी जाता हूँ आता हूँ। अभी तो जरा थोड़ा सा उसको थोड़ा श्रृंगार भी किया गया है, नीचे अच्छी व्यवस्था करके रखी है। और इसका अभ्यास करने के बाद समूचे विश्व में ऐसे 10 वृक्ष है, सिर्फ समूचे पृथ्वी तल पर। उसमें महाराष्ट्र में 2 है, एक है कोपर गांव में, अपना ये यहाँ शिरडी राहता के बीच में, और दूसरा कहाँ है पता नहीं। इसकी एक और अनोखी बात है, इसके अपने वो जो उसका मेन अंग है, उसके अंदर कहीं भी एक कैंची में आप पानी की बोतल रख दो ना तो ठंडी हो जाती है। इसको बॉटनिकल गार्डन के जो लोग पुणे यूनिवर्सिटी के वगैरह आके उन्होंने किया है, इसका क्या बोलते हैं, संशोधन किया है। बोले समूचे विश्व में सिर्फ 10 है और ये कल्प वृक्ष है। और मजे की बात बताओ आपको, उनके जो वंशज जो मेरे है परिचित है, ये दौलत बाग और ये वृक्ष देखने के बाद उसने एक ब्लैंक चेक रख दिया। दिल्ली साइड का आदमी था, ब्लैंक चेक रख दिया। बोले सांड साहब, जितनी रकम आपको लगती है, जितने जीरो आपको लगाना है उतने लगा दो, लेकिन ये वृक्ष के साथ में ये पूरी जगह मुझे दे दो। बोले नहीं। जब भी शिरडी से बाबा निकलते थे, हमारे घर में आते थे, ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे आकर हमें संदेशा भेजते थे। फिर हम वो गाने बजाने वाले के साथ में, वो जो ढोल ताशा के साथ में जाते थे और बाबा को स्वागत करते थे। बिल्कुल रास्ता जो हाईवे है ना, नगर मनमाड़ा हाईवे, उसको लग के ये कल्प वृक्ष है। आप ज़रूर वहाँ जाकर दर्शन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आकर बाबा खड़े रहते थे। वो वही कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष, ये दौलत सेठ सांड जो है, मतलब चंद्रमान सेठ, खुशाल सेठ, दौलत सेठ, अमोलिक सेठ, ये जो जितने भी लोग हैं, उनकी मिल्कियत है, उनकी प्रॉपर्टी है ये। वैसे ही रहाता गांव में एक गृहस्थ खुशाल चंद नाम से प्रख्यात थे। बाबा के भक्त धनवंत नगर सेठ गांव के तात्या वो मालसापति के समान राहता गांव के खुशाल चंद नामक एक धनिक गृहस्थ, वो भी बाबा के बहुत परम भक्त थे। ये राहता गांव के सबसे अमीर यानी धनवान थे। उनको नगर सेठ की पदवी, नगर सेठ के नाम से नवाजा जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। प्रसिद्ध पाटिल गणपति को थे, जैसे बाबा के अति चहेते
काका भी खुशहाल चंद के वैसे ही बाबा को प्रिय थी। जैसे तात्या के पिताजी गणपतराव कोते पाटिल बाबा के बहुत नजदीक है, अतिशय प्रिय थे, वैसे ही खुशहाल चंद के काका चंद्रमान सेठ, चंद्रमान सेठ काका भी खुशहाल चंद के काका चंद्रमान सेठ ये बाबा के बहुत प्रियजनों में थे। हालांकि मारवाड़ी इनकी जाति, बाबा प्रति उनकी अति प्रीति, आपस में बारंबार भेंट होती, आनंदित तो होते मिलकर। मारवाड़ी जैन धर्मी होने पर भी बाबा के प्रति इन सेठ जी की असीम श्रद्धा थी, बहुत बड़ी श्रद्धा। और बारंबार बार बार ये दोनों मतलब ये चंद्रमान सेठ हमेशा उनको मिलने जाते थे, गणपतराव कोते पाटिल और चंद्रमान सेठ, और आपस में मिलकर बड़ी संतुष्टि पाते थे। बाबा भी आगे तो रहता जाते थे, कई फूलों के वगैरह सब बीज या पौधे लेके आते थे और लेडी बाग में लगाते थे। इसमें ये वही चंद्रमान सेठ है जो शुरू में बाबा के बहुत नज़दीक के भक्त, उसमें इनकी गिनती होती थी। हरि इच्छा से कुछ काल बीतते, हरि इच्छा से कुछ काल बीतते, ज्येष्ठ सेठ जी जब छोड़ जाते, फिर भी न बाबा विसरते, द्विगुणित होता प्रेम उनका। अब परमेश्वर की इच्छा से कालक्रमणा के अनुसार कुछ काल बाद चंद्रमान सेठ का देहांत हो गया, परंतु उस कुटुंब का बाबा के प्रति का जो प्रेम भाव है जरा भी कम न हुआ, वरना और बढ़ गया दिन ब दिन। आगे भी खुशहाल चंद प्रति बढ़ती गई बाबा की प्रीति। अब ये चंद्रमान सेठ के भतीजे खुशहाल चंद, ये बाबा की बहुत प्रीति, इनकी बहुत अनुभूतियां हैं इनको बाबा की। आगे भी खुशहाल चंद की प्रति बाबा की बढ़ गई बाबा की प्रीति, देह त्याग तक दिन राति कामना करते कल्याण की। सेठ जी के निधन के पश्चात उनके भतीजे खुशहाल चंद पर भी बाबा का बहुत प्रेम बढ़ता रहा और बढ़ते ही गया। खुशहाल चंद के कल्याण हेतु बाबा देह त्याग तक सचेत रहे। और एक बात बताओ आपको, कौन मतलब ये लोकदेव है बाबा। बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि अगर किसी को कुछ पैसे की जरूरत है और जीनियनली लगता है बाबा को कि नहीं इसको मदद करनी चाहिए, तो बाबा क्या कर देते मालूम है, जा खुशहाल चंद के पास जा, मेरा नाम बोल, वो तुमको पैसे उधार देगा, उसका टाइम पे चुकता कर देना तेरी जरूरत खत्म होने के बाद। बाबा ये भी काम करते थे। और कुछ को अगर कोई पैसे की जरूरत है तो खुद साथ में जाते थे, ए खुशहाल चंद इसको दे दे, ये तुझे तेरा पैसा वापस करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, और क्या चाहिए। पर ब्रह्म साईनाथ लोगों की घर गृहस्थी भी चलाते थे। कभी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर प्रेमी जन साथ लेकर वहां से 1.5 मील की दूरी पर बाबा जाते रहता। बाबा कभी बैलगाड़ी से तो कभी घोड़ा गाड़ी से साथ में अपने जो भक्तगण है, प्रेमीगण है, उनको साथ लेकर शिरडी से बस मैल 1.5 मील दूर, यानी 3-4 किलोमीटर की दूरी पर राता गांव वहां जाया करते थे। ग्रामस्थ जन सामने जाते आते, गाजे बाजे के साथ जलाते, बाबा से गांव की सीमा पर मिलते, करते दंडवत प्रेम पूर्वक। हाँ, यही अभी जो पहले जो जिक्र किया था मैंने, जो स्पष्टीकरण दिया था, यही उस कल्पवृक्ष से वहाँ खड़े रहते और मैसेज चले जाता और वहाँ से लोग आते रहता गांव के, और बड़े सम्मान आदर भाव और उनका स्वागत किया जाता था, और फिर वहाँ रहता गांव में ले जाया करते थे ये लोग। राहता गांव के ग्रामीण गांव की सीमा पर ढोल ताशे बाजे सहित बाबा का प्रेम भाव में बिल्कुल डूबकर स्वागत करते थे बाबा का। और बाबा से भेंटकर उनके चरणों में सिर नवाते थे, और फिर उनके पास खुशहाल चंद जी के घर में वो लेकर आ जाते थे। फिर वहाँ से गांव में जाते, बाबा को समारंभ पूर्वक लेकर आते, अति प्रेम से बजाते गाते, आनंद भरित मानस पूर्वक। फिर वहाँ से गाजे बजे के साथ जुलूस निकालकर भक्ति भय वातावरण में बाबा के भक्त उनको गांव में लेकर आते, और अत्यंत प्रेम से सब आनंदित हो जाते थे। मतलब वो आप जरा विजुअलाइज कीजिए, कितना अच्छा वो नज़ारा होगा, लुभावना दृश्य होगा। देखिए, खुशहाल चंद अपने घर में सदन पहुँचते,
बाबा को साथ लेकर जाते, वहां अल्पाहार करवाते सुखासन पर बिठाकर। बाबा के गांव में आने पर खुशाचंद उन्हें अपने घर तक ले जाते। बाबा ये तो वहाँ आसन बिछाकर बाबा को बिठाते और अल्पाहार अर्पण करते थे। मतलब फल वगैरह सब फलों का हार नाश्ता दिया जाता था बाबा को। फिर वे भूली बिसरी बातें स्मरण कर एक दूसरे से कहते, परस्पर आनंद मग्न होते, कौन कर पाए वर्णन इसका। फिर दोनों पुरानी स्मृतियों को याद करते थे, दोनों बीती बातें याद कर आनंद पूर्वक बातचीत करते थे रहते थे। वह आनंद पर्व देखकर एक मन प्रसन्न हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। ऐसे प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से युक्त ये प्रसंग, इनका वर्णन इन शब्दों में नहीं पकड़ा जाता है। ये ऐसे वो जो भाव है ना, वो भाव महसूस किया जाता है। पकड़ो, शब्दों के अंदर शब्दबद्ध नहीं, लिपिबद्ध नहीं हो सकता ये। इस प्रकार आनंद विहार पूर्ण होते ही फलाहार, बाबा फिर स्वानंद निर्भर सह परिवार लौट जाते। इस प्रकार यह मधुर मिलन आनंद लुटाने पर ये जो आनंद की, ये जो बेला आनंद के पर्व पर बाबा अर्पण किया हुआ फलाहार सेवन करते और उसके उपरांत बड़े प्रसन्न भाव से अपने साथियों से शिरडी को फिर वापस लौटाते। इस विषय के संबंध में ये घर के संबंध में हरि सीताराम दीक्षित यानी काका साहब दीक्षित, उन्होंने एक अनुभव लिख कर रखा है अपने डायरी में। मतलब साई लीला में शुरू के अंक में सब आया हुआ है, तो बोले उनके ही शब्दों में अपन वो देखते हैं। काका साहब कहते हैं, एक दिन दोपहर में बाबा ने मुझे कहा कि खुशहाल भाऊ बहुत दिन से आया नहीं है, इसलिए तू एक काम कर, टांगा लेकर जाता रहता जा और उसको लेकर आ जा। काका साहब दीक्षित को बोले, उनसे कहना बाबा ने तुम्हें बुलाया है। बाबा की आज्ञा अनुसार मैं तांगा लेकर राहता गया। काका साहब कहते हैं, मैं राहता तांगा लेकर गया, खुशहाल भाई से हुई बातचीत, तो उन्होंने कहा, अभी काका साहब दीक्षित सामान्य हस्ती नहीं है, देख लीजिए, बॉम्बे के एक सॉलिसिटर फर्म के डायरेक्टर है और बाबा के जाने माने भक्त है। उस वक्त स्टेट काउंसिल को, यानी आज के जो एमएलए वगैरह एमएलए है, उसमें वो खड़े हुए लोग हैं और जाने मायने ऐसे श्रेष्ठ भक्तगण हैं। तो फिर बाबा की आज्ञा अनुसार मैं तांगा लेकर बोले वहाँ गया, खुशहाल भाई से बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा, अरे मैं भी दोपहर में भोजन पर तो थोड़ा सा लेटा था, मेरी आंखें लगने पर महाराज सपने में आए और मुझे कहने लगे कि मैं शिरडी आ जा, तू शिरडी आ जा। तो अनुसार मेरी आने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन क्या हुआ, आज मेरी जो घोड़ा गाड़ी है वो घोड़ा गाड़ी कहीं गई है बाहर, यहाँ नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। इसलिए मैंने मेरे लड़के को खबर दी है कि जल्दी घोड़ा गाड़ी भेज दे, मुझे शिरडी में जाना है। बोले मेरे सपने में आया, मैंने तय भी किया, लड़के को अभी संदेशा भी भिजाए, लेकर भेज दे, मुझे शिरडी जाना है। फिर काका साहब बोले, हाँ खुशहाल बहू, इसीलिए तो मुझे महाराज ने टांगा लेकर भेजा है, आप आ रहे हैं और टांगा आप आ रहे हैं, तैयार है, तो चलो, टांगा खड़ा है, टांगा तैयार है वहाँ। इस पर वो आनंद पूर्वक आँख से आंसू आने लगे उनके, और बोले, देखो मेरे बाबा की मुझे कितनी मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे सपने में भी आया, सपना भी आया कि बाबा चल तू शिरडी आ जा, और मेरे लिए टांगा भी भेज दिया। और फिर दोनों आनंद पूर्वक शिरडी में आ गए। एक ओर ये राहता गाँव, दूसरी ओर नीम गाँव, इन दोनों के मध्य में एक ठाव शिरडी गाँव बसा हुआ। एक तरफ राहता और दूसरी तरफ नीम गाँव निगोज बोलते हैं उसको। इन दोनों गांवों के मध्य में ये शिरडी बाबा का स्थायी रूप से निवास स्थान रहा है। कौन सा? शिरडी। ये दोनों गांव में उनका जो हमेशा जाना होता था। कभी रुई गांव, नीम गांव के बाजू में रुई गांव है, वहाँ भी बाबा कभी कभार जाया करते थे। यद्यपि मध्य बिंदु में इन दो गांवों के बाहर गमन स्थूल देह से किया न अनिर्वाण, तब भी ज्ञात संपूर्ण उसे। बाबा अपने देहता करने तक,
शिरडी से राहता तक तथा शिरडी से निमगांव तक, इन दोनों गांव के अतिरिक्त कहीं भी अन्यत्र गए नहीं है। फिर भी जगत के सारे व्यवहारों की, हर एक क्षण कहाँ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी बाबा को हमेशा रहती थी। नहीं और कहीं किया गमन, न कभी अग्नि रथ का दर्शन, तब भी उस रथ का गमनागमन संपूर्ण भाव सारिणी ज्ञात होने। इन दोनों गांवों के अतिरिक्त बाबा कहीं भी नहीं गए, कभी जाना नहीं हुआ उनका। जीवन में कभी रेलगाड़ी बाबा ने देखी नहीं है, फिर भी रेलगाड़ी के पूरे आने जाने की, आवागमन की पूरी जानकारी बाबा को रहती थी। और उनका टाइम टेबल बैठे बैठे बोलते थे, अरे आज गाड़ी 4 घंटा लेट है, तो तुझे मिल जाएगी। गाड़ी का समय साधने जाते, भक्त तैयारी प्रबल करते, आज्ञा पाने बाबा के पास जाते। बाबा कहते, क्यों करता है इतना उतावली? यदि कोई भक्त अगर गाड़ी छूट जाए, इसके लिए इस हेतु मतलब उतावली पूर्वक, अभी मनमाड़ जाना पड़ता, अपना कोपरगांव जाना पड़ता था गाड़ी पकड़ने के लिए, तो इस हेतु उतावली पूर्वक मस्जिद में आकर बाबा की आज्ञा लेने आते थे वो लोग। तो बाबा करते थे, कहते थे कि क्यों उतावली कर रहा है, इतना क्यों गड़बड़ कर रहा है? बाबा न करते उतावली अभी, तो मेरी मुंबई की गाड़ी चुक जाएगी, नौकरी पर आ जाएगी, साहब निकाल देगा मुझे। अब किसी भक्त बोलते थे, बाबा अगर अभी मैं जल्दबाजी नहीं करूं, अगर मैं अभी उतावली न करूं, तो मेरी बम्बई की जाने वाली गाड़ी निकल जाएगी, मुझे कल नौकरी पर हाजिर होना है, रेलगाड़ी छूट गई तो समय पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और मेरी नौकरी चली जा सकती है, और मेरे जो सीनियर है, वरिष्ठगण मुझे नौकरी से निकाल देंगे बाबा। अरे यहाँ फिर बाबा बोलते थे, साहब नहीं यहाँ कोई दूसरा, करता क्यों इतनी शीघ्रता, जा बाकर टुकड़ा खा जरा, जाना दोपहर का भोजन कर। तब बाबा कहते, अरे चिंता मत कर, यहाँ दूसरा तीसरा कोई साहब नहीं है, यहाँ ऊपर जो अपना जो ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर जो अल्लाह मियाँ है, उसके सिवा और कोई बड़ा वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, चिंता मत कर, इतनी शीघ्रता न कर, दोपहर का भोजन कर, उसके बाद आराम से चले जाना। ऐसी किसकी है भला प्रज्ञा, की गुस्वानी की करे अवज्ञा, छोटे बड़े शिक्षित सुज्ञा, पाया ये अनुभव सभी ने। अब बाबा की ये आज्ञा का अनादर करे और वो न मानकर अपने हिसाब से चले, ऐसी हिम्मत कौन करेगा भाई? बाबा का अनुभव प्राप्त करने वाले सभी छोटे बड़े सयानों लोगों को ये ज्ञात था, और जिन्होंने वो तोड़ा उनको तकलीफ आ गई। जिसने जिसने आज्ञा पालन की, गाड़ी उनकी कभी न चूकी, परंतु जिन्होंने अवज्ञा की, प्रचिति मिली उन्हें न रोकड़ी। जिसने बाबा की आज्ञा को प्रमाण माना, उनकी गाड़ी कभी भी नहीं छूटी, परंतु जो लोग बाबा के बोलने की ओर ध्यान न देते हुए गाड़ी का समय साधने हेतु उतावली पूर्वक निकल पड़े, उन्हें मार्ग में कष्ट उठाना पड़ा, विलक्षण अनुभूति प्राप्त कर उन्हें भूखे रहना पड़ा। ऐसे बहुत उदाहरण है, एक के बाद एक अनुभव, संख्या विरहित ऐसे अनुभव, अनेकों के अनेक अपूर्व, संक्षेप पूर्वक होगा वर्णन। इस प्रकार के अनुभव जो बाबा ने भक्तों को दिए हैं, एक से एक बढ़कर अनोखे, एकदम ऐसे चुनिंदा अनुभव है, जिनका वर्णन हम अगले अध्याय में वो भी संक्षेप में करेंगे, नहीं तो ग्रंथ विस्तार बहुत हो जाएगा, ऐसा हेमाड़ पंत कहते हैं। हेमाड़ साई पद शरण, अगले अध्याय में यही निरूपण, करने गांव की ओर गमन, बाबा का आज्ञापन आवश्यक। हेमाड़ पंत पूर्ण रूप से साई भगवान की शरण में है। अगले अध्याय में यही विवरण आगे बढ़ाएंगे। भक्त अपने गांव या बाहर जाते समय बाबा की आज्ञा लेकर ही जाते थे। यह शिरडी के निवासियों तथा यात्रियों का नियम था। कहीं भी बाहर गांव जाना है, बाबा की आज्ञा लेकर जाते थे। आज्ञा मिलती जिसे वह जाए, आज्ञा न मिले वो रुक जाए, अवमान करते दुख पाए। अगले अध्याय में दिग्दर्शन। जिन्होंने बाबा की ये बात मानी, अगर इजाजत दी गए हैं, उनके आने वाले संकट टल गए हैं, और जिन्होंने बाबा का नहीं माना, उनके प्रारब्ध में जो संकट है, उन्होंने उस पर धावा मोल लिया है।
जिन जिन भक्तों को जाने की आज्ञा हुई वो जी जाते, जिन्हें आज्ञा प्राप्त नहीं वो नहीं जाते, वो शिरडी में ही रुकते थे। वहां का एक एक रिवाज था ये। किंतु जो भक्तगण बाबा की आज्ञा को अज्ञान देखा कर, आनाकानी कर जाने के लिए निकल पड़ जाते थे, उनके, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा उनको संकट भेजते थे, उनके ऊपर आने वाले संकटों का उन्हें सामना करना पड़ता था। जो बाबा के मानते तो रुक जाता। इस आशय का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में करेंगे। वैसे ही मधुकरी वृत्ति का वर्ण धारण, साई क्यों करते भिक्षान्न सेवन, पंच सुनादि पातक क्षालन, कथा निरूपण होगी आगे। उसी प्रकार भिक्षा मांगने का बाबा का जो यति धर्म का व्रत है वो उन्होंने क्यों स्वीकार किया, पंच यज्ञ क्या है, पंच सुना क्या है, पंच पाप क्या है, उनसे मुक्त होने के कौन से उपाय है, इसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में होगा। प्रार्थना इस हेतु श्रोता शरण, करता अग्रह पूर्वक प्रतीक्षण, कीजिए साई सच्चरित्र श्रवण, निज कल्याण हेतु, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए और अपना परम कल्याण साधने के लिए। इसीलिए मैं सबसे विनंती करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि साई सच्चरित्र का श्रवण कीजिए। ऐसे मैं श्रोताओं के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूँ। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाण पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, श्री साई समर्थावतरणम नामम अष्टमोध्याय संपूर्ण। संतों तथा सज्जनों के प्रेरणा स्वरूप प्रत्यक्ष में अस्तित्व में आए हुए इस भक्त हेमाड़ पंत द्वारा रचित ये साई सच्चरित्र का समर्थ अवतरण नामक 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। श्री साईनाथ महाराज को ये अध्याय मैं अर्पण करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कुशल हो। ओम साई राम। आज हमारा अध्याय 9वां या 8वां या खत्म हो गया है। अगला 9वां अध्याय बहुत ही रोचक, भक्ति भावपूर्ण, भक्ति रसपूर्ण है। भूलिएगा नहीं, श्रृंखला अपनी टूटने न देना। 9वां अध्याय यानी भक्ति का अध्याय है। आप सभी एकाग्र चित्त होकर ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ भक्ति मार्ग में यह अध्याय 9वां एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन है, एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ बाबा की सीख मिलती है हमें। तरखड़ फैमिली के जो 3 सदस्य है उनका वर्णन, उनकी अनुभूतियों का वर्णन इसमें आया हुआ है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।